मानव इतिहास में हमें ऐसे लोग मिले, ऐसे दूरदर्शी लोग जिन्होंने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करके दुनिया पर एक अलग ही छाप छोड़ी। यह ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते, बल्कि खुद का अपना एक अलग ही रास्ता बना लेते हैं। ऐसे एक इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अलग करोड़ों स्टूडेंट के इंस्पिरेशन और अपने इनोवेशन से इंटरनेट की दुनिया में अलग रास्ता दिखाने वाले बिल गेट्स। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जिन्होंने गैराज से लेकर के विश्व स्तर तक का सफर अकेले ही तय किया। बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम बिल गेट्स की बेहतरीन स्पीच आपके सामने लेकर आए हैं, और अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिरी तक देखना। मैं दावा करता हूं कि वीडियो के अंत तक आपकी सोच एक साधारण व्यक्ति से बदलकर बिल गेट्स जैसे महान व्यक्ति के जैसी बन जाएगी। तो बिना टाइम खराब किए हम बिल गेट्स की स्पीच स्टार्ट करते हैं। गेट्स कहते हैं कि बस 5 चीज़ें जो मुझे ग्रेजुएशन के दौरान बताई गई होती। पहली, आपका जीवन कोई नाटक नहीं है। आप लगभग अपने करियर के बारे में सही निर्णय लेने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वह निर्णय स्थायी है, मगर ऐसा नहीं है। आप कल या फिर अगले 10 वर्षों तक जो काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद आप वही काम करते रहें। क्योंकि जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी भर माइक्रोसॉफ्ट में काम करूंगा, और मुझे आज भी माइक्रोसॉफ्ट में पार्ट टाइम जॉब करना पसंद है, लेकिन फिलैंथ्रोपी मेरा फुल टाइम जॉब है। गेट्स ने कहा कि मुझे हेल्थ, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज से जुड़े कामों में और दूसरों के साथ काम करने में अपना दिन बिताने का मौका। अपना मन बदलना या फिर दूसरा करियर बनाना, यह केवल सही नहीं बल्कि आपके लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है। गेट्स ने अपनी दूसरी सलाह में कहा कि यू आर नेवर टू स्मार्ट टू बी कन्फ्यूज्ड। देखिए, मुझे लगता है कि जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे वो सब कुछ पता था जो मुझे जानना चाहिए था, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए जो आप जानते हैं उस पर फोकस करने की बजाय वह करना चाहिए जो आप नहीं जानते। आपके करियर में किसी मोड़ पर किसी दिन आपके सामने ऐसी समस्या आएगी जिसे आप अकेले सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो उस समय घबराएं नहीं। आराम से रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से सोचें और उसे सोल्व करने की कोशिश करें, और उन लोगों को देखकर आगे बढ़े जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें दूसरों की लाइफ से सीखना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना भी शामिल है, लेकिन हमें पूछने से नहीं डरना चाहिए। हो सकता है कि हमें स्कूल में निकम्मे रहे हों, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमें अपने जीवन को शिक्षा के रूप में देखना चाहिए और उससे हमेशा सीखते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। गेट्स ने अपनी तीसरी सलाह में कहा कि ऐसे काम करें जो आपकी फ्यूचर प्रॉब्लम्स का समाधान करते हों। देखिए, अच्छी खबर यह है कि आप अच्छे समय में ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर दिन नई इंडस्ट्रीज और नई कंपनियां उभर रही हैं जो आपको बदलाव लाने के लिए, आपको अच्छा जीवन जीने के लिए आपकी मदद करेंगी। और साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी प्रभावित किया है, पहले से कई अधिक आसान बना दिया है। तो जब आप अपना दिन कुछ ऐसा करने में बिताते हैं जो एक बड़ी समस्या का समाधान करता है, तो यह आपको अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए ऊर्जा देता है। यह आपको अधिक रचनात्मक और जीवन के उद्देश्य की एक नई भावना देता है। गेट्स ने अपनी चौथी और बहुत ही ईजी सलाह देते हुए कहा कि अपनी फ्रेंडशिप की शक्ति को कम मत समझो। जब मैं स्कूल में था वहाँ मेरी एक स्टूडेंट से दोस्ती हो गई थी जो बिल्कुल मेरी तरह साइंस फिक्शन नॉवेल्स और कंप्यूटर मैगजीन्स में इंटरेस्ट रखती थी। मुझे नहीं पता था कि वह दोस्ती मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरी दोस्त का नाम था पॉल हेलन, और हमने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। हमेशा याद रखें कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, खेलते कूदते हैं या फिर पार्टी करते हैं, वो सिर्फ केवल आपके क्लासमेट नहीं है, वो यह भी तय करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। बिल गेट्स की अंतिम सलाह, जिसका वो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इसे सीखने में मुझे काफ़ी समय लगा। यदि आप अपने आप पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते तो आप आलसी नहीं हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं छुट्टियों में विश्वास नहीं करता था, मैं वीकेंड पर विश्वास नहीं करता था, और अपने सभी एम्प्लॉयज़ को लंबे समय तक काम करने के लिए उत्साहित करता था। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में मैं जिस ऑफिस में काम करता उसकी खिड़की से मुझे पार्किंग एरिया नज़र आता था, और मैं नज़र रखता था कि कौन जल्दी घर निकल गया और कौन देर तक काम के लिए रुका हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, विशेष रूप से जब मैं पिता बना, तो मुझे एहसास हुआ कि अपना काम करना और अच्छा जीवन जीना दोनों ही महत्वपूर्ण है। यह सीखने में मुझे वक्त लगा, पर इन सब से पहले इस बात को समझ लेना, सफलताओं का जश्न मनाने और फेलियर से उभरने के लिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में समय निकालें।
जब आपको ज़रूरत है तो आप आराम करें, और जब आपके एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है तो आराम से काम लें। और जब आप अपने जीवन का अगला चरण शुरू करें तो एक पल रुके, कुछ मज़े करें, आज रात या फिर इस सप्ताह वीकेंड में या फिर गर्मी में, जब आपको सही लगे। आई रियली अप्रिशिएट इट। अपनी ओर से मैं इस बात से खुश हूँ कि क्रिम्सन ने मुझे हार्वर्ड का सबसे सफल ड्रॉप आउट का। हार्वर्ड मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव था। मेरी एकेडमिक लाइफ बहुत खूब थी। सीखने के लिए मैं बहुत सी कक्षाओं में बैठता था जिनके लिए मैंने साइन ऑफ भी नहीं किया होता था। मेरे डोम कमरे में हमेशा बहुत सारे लोग चर्चा करते रहते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि मुझे सुबह उठने की चिंता नहीं होती थी। हार्वर्ड से जुड़ी मेरी सबसे बड़ी यादों में से एक यह है कि 1 जनवरी 1975 को जब मैंने कुरियर हाउस से एल्बुकुर्क, न्यू मैक्सिको की कंपनी को एक फ़ोन किया जिसने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाना शुरू किया था। मैंने उनसे सॉफ्टवेयर बेचने की पेशकश की। मुझे चिंता थी कि उन्हें एहसास होगा कि मैं एक छात्रावास में सिर्फ एक छात्र हूँ, और मुझे लगा कि वो मेरा फ़ोन काट देंगे। सीरियसली मुझे यही लगा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अभी हम तैयार नहीं हैं, 1 महीने बाद हमसे मिलने आए, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर लिखा भी नहीं था। उसी क्षण से मैंने अतिरिक्त क्रेडिट योजना पर काम करना शुरू कर दिया और दिन रात मेहनत की, जिससे मेरी कॉलेज की शिक्षा समाप्त हुई और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत हुई। दोस्तों, यह थी बिल गेट्स के जीवन की बेहतरीन स्पीच हिंदी भाषा में, और इससे हमें सीख मिलती है कि एक्सक्यूज नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। अगर हमें कुछ करना होता है तो हम अपने स्कूल टाइम में भी कुछ कर सकते हैं। हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा पेशेंस और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, और जो हम काम करना चाहते हैं उसको उसी क्षण से शुरुआत कर देनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की गलती और कामयाबी से सीख लेनी चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको यह बिल गेट्स की बेहतरीन स्पीच अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि हम ऐसे अनुभवी लोगों का एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।